अब बात कर रहे हैं हम लोग एक ऐसी जीत की जो आज 50वें दिन यूक्रेन को मिली है। यूक्रेन जंग के 50वें दिन अचानक ब्लैक सी के पानी में बारूद की बारिश हुई। यूक्रेन में ब्लैक सी में रूस के वॉरशिप मॉस्कोवा को निशाना बनाया। यह खबर इतनी बड़ी है कि राष्ट्रपति की इसके सामने आते ही राष्ट्रपति पुतिन की पूरी वॉर स्ट्रैटेजी पर सवाल उठ रहे हैं। अपडेट देना जरूरी है। अभी रशिया की तरफ से यह कहा जा रहा है कि नहीं, हमारा शिप जो है हम पोर्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं। शिप को थोड़ा सा नुकसान हुआ, उसके अंदर अपने आप ही एक्सप्लोजन हो गया। यह बात सही है कि इस शिप में पहले भी कई बार लीकेज की खबरें आई और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट खराब थे, यह भी खबरें आई। लेकिन अभी मामला कुछ और है, क्योंकि जब यह हमला हुआ तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं। आसपास मौजूद जो लाइफ सेविंग बोट्स थीं उनके लिए बड़ी दिक्कतें थीं और इसमें 500 से 700 जो क्रू मेंबर्स थे उनका बचना लगभग असंभव लग रहा था। लेकिन खबर यह भी है कि लहरों में यूक्रेन के इस पलटवार से पुतिन मुश्किल में आ सकते हैं। हो सकता है अगले 24 घंटे में अब समंदर नया बैटल ग्राउंड बनेगा। आइए देखते हैं कैसे। पानी में जिस जलते जहाज को आप देख रहे हैं, ये रूसी सेना का वॉरशिप है। रूसी सेना का अभिमान है जो लहरों पर लपटों में घिरा है, धू धू कर जल रहा है। लहरों पर लपटों से घिरे इस जहाज को यूक्रेन की सेना ने टारगेट किया है। यूक्रेन ने स्नेक आइलैंड पर रूस के वॉरशिप मॉस्कोवा को तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने बाकायदा हमले का वीडियो जारी किया है, जिसमें रूस के विशाल जंगी जहाज को समंदर में ध्वस्त होते दिखाया गया है। हालांकि रूस का कहना है कि वॉरशिप में अचानक आग लग गई थी। मिसाइल से हिट होने के बाद जहाज 2 बार बंदरगाह की तरफ से टकराया गया। हालांकि चालक दल के सभी 510 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया। वॉरशिप के सभी क्रू मेंबर महफूज हैं। लेकिन सच यह है कि मॉस्कोवा पर अटैक पुतिन को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। यूक्रेन ने वॉरशिप मॉस्कोवा को जिस तरह से निशाना बनाया वो असंभव से कम नहीं और ब्लू बैटलफील्ड में सबसे बड़ी सफलता थी। मॉस्कोवा पर हमला रूस के लिए सबसे बड़ा नुकसान था। 1941 के बाद पहली बार रूस का कोई वॉरशिप युद्ध में बर्बाद हुआ। यह ब्रेकिंग है, हम आपको बताना चाहेंगे। मॉस्कोवा ब्लैक सी में रूस का सबसे बड़ा युद्धपोत है। 24 फरवरी को रूसी हमले में शामिल होने के लिए क्रीमिया से निकला था मॉस्कोवा। ब्लैक सी में ओडेसा और मिकोलेव के बीच यह गश्त लगा रहा था। अब हम आपको बताना चाहेंगे इस क्रूजर के बारे में, बल्कि ये वॉरशिप के बारे में। PR-1164, ये जो आपके सामने वॉरशिप आप देख रहे हैं, आप इस वॉरशिप में हेलीपैड है नंबर 1। यहां पर शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, हैवी वेट टॉर्पीडोज ट्यूब है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। देखिए, ये इंफॉर्मेशन अपने आप चलती रहेगी। मैं अपने सहयोगी राहुल से कहूंगा इसको प्ले ऑन करें, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि इस शिप को कैसे टारगेट किया गया। यूक्रेन ने सबसे पहले अपने TB2 ड्रोन उड़ाए आसमान में और इन्हीं शिप से उन TB2 ड्रोन्स को टारगेट किया गया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, TB2 ड्रोन्स जो हैं उनको इस शिप ने टारगेट किया। वो यूक्रेन का डायवर्जन था, लेकिन उस डायवर्जन को यूक्रेन ने कामयाबी में तब्दील किया और अपनी नेपट्यून एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए, जिसको मार्च 2021 में इंडक्ट किया गया था, 2 मिसाइलें मारी और इस शिप को खत्म कर दिया। यह थी उनकी पिन पॉइंटेड स्ट्रैटेजी और इसकी वो प्रैक्टिस पिछले कई दिनों से कर रहे थे। ड्रोन से डायवर्जन और मिसाइल से अटैक। और रूस के लिए था यह सरप्राइज एलिमेंट और पुतिन के जनरल्स के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल कि वर दे स्लीपिंग ऑन द डेक। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।